तीन वह गुण कौन से थे उसके लिए यहाँ बताया गया था। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वीतरागी कौन होते हैं तो बताया था जिसने राग देश का मादिक जीते, जिन्होंने राग देश आदि को जो है राग देश काम आदि को जिसके कारण जीव संसार भटक रहा है उनको उन्होंने जीत लिया है, जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है, जिन्होंने 18 दोषों को जीत लिया है, ऐसे वह जो है वीतरागी होते हैं। एक वीतरागी होते हैं और एक वित्तरागी होते हैं। क्या होते हैं? एक वीतरागी और एक वित्तरागी। जो वित्तरागी है वो वीतरागी नहीं हो सकता है और जो वीतरागी है वो वित्तरागी नहीं हो सकता है। बोले आप कौन हैं? वित्तरागी मीन्स धन। वित्त माने क्या है? वित्त मंत्री मतलब धन मंत्री। हम सभी क्या है? धन आदि के जो है रागी है, वित्तरागी। और वो ये वीतरागी, सबसे जिनका जो है राग बीत गया है, चाहे वो धन हो, चाहे वो घर हो, कुटुंब हो, परिवार हो, हीरा मोती रत्न सोना चांदी कुछ भी चीजें जितनी बाह्य वस्तुएं हैं उनसे वह क्या है? रहित है, इसलिए वो वीतरागी है। और हम बाहरी वस्तुओं को जकड़े बैठे हुए हैं, पकड़े बैठे हुए हैं, उनको पकड़ रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हम क्या है? वितरागी। और ये है वीतरागी। तो वितरागी जो राग देश आदि से जो है सहित हो वो वितरागी है, और जो राग देश से रहित हो वो वीतरागी है। तो इसलिए यहाँ बोला जिसने राग देश का राग देश काम क्रोध मान माया लोभ आदि से रहित हो चुके हैं और सब जग जान लिया, जिन्होंने सारे जग को जान लिया है, सारे लोक को जान लिया है, तीनों लोक को जान लिया है, ऐसे कौन होते हैं? सर्वज्ञ। क्या है? सर्वज्ञ। आप कौन हो? असर्वज्ञ, क्योंकि आपने सबको जाना ही नहीं। उन्होंने सबको जान लिया इसलिए वो सर्वज्ञ हैं, और हमने सबको जाना नहीं है इसलिए वो असर्वज्ञ हैं। एक केवल ज्ञानी है और एक केवल के ज्ञानी है। एक केवल ज्ञानी है और आप केवल के ज्ञानी हैं। आपको किसका ज्ञान है? केवल का ज्ञान। कौन सा केवल? जो घर में लगा होता ना, घर में केवल लगा है कि नहीं लगा है? किसी का एयरटेल का लगा है, किसी का वोडा का लगा है, किसी के लगे नहीं लगे, टाटा का लगा है। ये क्या है? वो केवल। और ये केवल ज्ञानी है। तुम केवल को जानते हो, उन्होंने केवल को जान लिया है। समझ गए ना? तो इसलिए जो है वह केवल ज्ञानी है क्योंकि उन्होंने सबको जान लिया है, और सबको जानने वाले सर्वज्ञ होते हैं। और तीसरा, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का। क्या बोले? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का। बोले सभी जीवों के लिए, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, केवल जैनों के लिए नहीं, अपितु सभी जीवों के लिए वो, क्योंकि सभी कल्याण चाहते हैं। केवल जैन ही कल्याण नहीं चाहते हैं, प्रत्येक प्राणी चाहे वो जो है कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भारतीय हो, कोई भी हो, सभी अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने सभी जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। सभी चाहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो, सभी प्रार्थना होंगी कि हमारे लिए जो है हमारे जीवन में
ना लेना पड़े, क्या हो जाऊं, अजर अमर हो जाऊं। कोई मरना चाहता है? नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता है। सभी चाहते हैं कि हम अजर अमर हो जाएं। और अजर अमर कब होंगे? ध्यान रखना, उसके लिए कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई जो है कोई पेय पदार्थ नहीं है कि हम उसको पी लें या खा लें तो हम अजर हो जाएंगे। अपितु हमें अजर अमर होना है तो उसके लिए कर्मों को नष्ट करके जो है अजर अमर हो सकते हैं। हमारे जितने भी सिद्ध भगवान होते हैं वो अजर अमर हो चुकी है। अब उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जन्म को सार्थक कर लिया, सफल कर लिया। इसलिए सब जीवों को मोक्ष मार्ग आप दे देते हैं। बोले जैसे कोई व्यक्ति क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, किसी को जो है मलेरिया हो गया है। अब वो मलेरिया चाहे हिंदू को हो, चाहे मुसलमान को हो, चाहे वो सिख को हो, चाहे वो ईसाई को, किसी को भी हो, ध्यान रखना उन सब के लिए दवाई एक ही है। मलेरिया की दवाई जो है वो एक ही है, हैजा की दवाई वो एक ही है। वो सबको खाना पड़ेगी तभी जो है उनका वह रोग दूर हो गया। उसी प्रकार जो है हमें भी यदि वीतराग अवस्था प्राप्त करना है, सर्वक अवस्था को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? जो है वीतरागी भगवान का, जो सर्वक भगवान का उपदेश को ध्यान करना होगा, सुनना होगा। और उस उपदेश को सुन करके जो है क्या करना? उस उपदेश को सुन करके हमें जीवन में चरितार्थ करना है। तो ऐसे वह बोधोपदेश हितोपदेशी, बोले वीतरागी, सर्वक और हितोपदेशी, ये तीन जो लक्षण के धारी हैं वो सच्चे परमात्मा होते हैं। फिर वह कोई भी हो, क्या हो? फिर वह कोई भी हो, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। कल वहां बताया जा रहा था कि हर किसी कहते हैं, सहस्रनाम में आचार्य स्वामी ने कहा है हर हरि किसी कहते हैं, हर किसी कहते हैं, ब्रह्म जो है जो शंकर किसी कहते हैं। वो सारा उन्होंने जो है वहां पर बताया है। जिन्होंने कर्मों को हरा दिया है वो हर है। क्या है? जिन्होंने कर्मों को हरा दिया वो हर है। जो हरि बोले, हरि कौन है? ब्रह्म जो है जो सभी जीवों को शांति प्रदान करते हैं। आदि जो है अनेक प्रकार के वहां पर उनके शब्दों की, एक शब्दों की उन्हें व्याख्या वहां पर सहस्रनाम में की है। इसलिए कहा जाता है प्रत्येक व्यक्ति को सहस्रनाम पढ़ना चाहिए और उसको एक बार उसके अर्थ को समझना चाहिए। यदि वो समझ गया तो तुम्हें वास्तविकता समझ आ जाएगी। जो बाहर जो हम जो है झूठी मिथ्या मानता, मिथ्या जो है फरेब आदि चल रहे हैं, उनसे हम जो है बच जाएंगे। अन्यथा कोई लोगों ने तो उनकी अलग ही परिभाषा बोल दी। बोले शंकर कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है, उन्होंने तो अलग ही बात बोल दी। लेकिन वहाँ जो है अपने सहस्रनाम में बिल्कुल वास्तविक सही परिभाषा दी है और बिल्कुल वो हर जगह घटित हो जाती है। तो इसलिए उसको हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ बोला है कि जो है तीन लक्षण से सहित हो, चाहे वो कौन है, चाहे वो बुद्ध हो, क्या हो? हमारे यहाँ बुद्ध की परिभाषा अलग दी गई है और वहाँ बुद्ध की जो है उनकी अलग ही है। तो चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो वीर हो, चाहे वो जिन हो, चाहे वो हरि हो, चाहे वो हर हो, चाहे ब्रह्मा हो, या और भी कोई स्वाधीन नाम वाले हैं, क्योंकि आजकल जो है देवताओं की कमी नहीं। व्यक्ति ने हर कहीं पर किसी को भी देवता मान लिया, हर किसी को कहीं भगवान मान लेते हैं। बोले मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, आप किसी को मानिए, लेकिन मानने के पहले परीक्षण कर लीजिए।
जैसे हम बाजार में जाते हैं कुछ भी चीज खरीदने के लिए, सोना खरीदते हैं तो सोने का हम पहले परीक्षण कर लेते हैं, चांदी खरीदते हैं तो चांदी का परीक्षण कर लेते हैं, कोई भी हम खाने पीने की कोई वस्तु लेते हैं तो उसको हम देख लेते हैं सही है कि नहीं है, कपड़ा भी लेते हैं तो उसको जो है क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, उसके बाद लेते हैं। उसी प्रकार जो हम कहीं भी जाएं, किसी भी दरबार पर जाए, किसी भी मंदिर में जाए, लेकिन वहां पहले हम चेक तो कर लो। क्या कीजिए, पहले चेक कर लिए कि ये सही है कि नहीं है। और सही के लिए उन्होंने लक्षण होता है, 3 लक्षण बता दिए, बीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी। जिस वर्ग का अक्षर आता है तो उसको कहते हैं अनुस्वार कहते हैं, उसी वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाता है। क्या बोले, किसी भी शब्द के शब्द में अनुस्वार आ गया और उसमें जो है हमने क्या कर दिया, उसका बाद जो अक्षर आया उसी के अंतिम अक्षर, जैसे मैं बताया गंगा, गंगा में गा में बिंदी आ गई, अनुस्वार आ गया, ठीक है ना। उसके बाद गा बड़ा है। अब जो गा है वो कौन से वर्ग का है, का वर्ग का, और का वर्ग का सबसे लास्ट अक्षर कौन सा है, या, ठीक है ना। तो उसमें क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है झंडा, क्या बताया था, झंडा, तो झा, झा झंडे का जो है उसमें बिंदी है, अनुस्वार है ना। और उसके बाद टा है, और टा कौन से वर्ग का है, टा वर्ग का, कौन से वर्ग का है, टा वर्ग। और उसके अंदर लास्ट में क्या है, णा है, तो क्या हो जाएगा, बीच में बिंदी के स्थान पर झंडा, तो आधा ना आ जाए, ठीक है ना। इसी प्रकार पंथ, पंथ पापे बिंदी आ गई है, ठीक है ना, पापे बिंदी आ गई है। और बाद में क्या है, था है, था कौन सी वर्ग का है, ता वर्ग का। उसके बाद में क्या है, क्या है, ना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पा, आधा ना और था, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है पंथ आएगा। अब उसी के लिए बता दें, गंगा में अनुस्वार के बाद गा है, क्या है, गंगा में जो है क्या है, गंग, और उसके बाद गा, तो गा जो है वह का वर्ग का है, किसका है, का वर्ग का है। इसलिए अनुस्वार में क्या हो गया, यहाँ जो डा और बिंदी आ जाएगी, ठीक है ना। और झंडा जो है वो है क्या है, झंडा में डा है, बाद में क्या है, टा है, और टा का जो है कौन सा वर्ग है, टा वर्ग है, तो उसके जो है लास्ट का अक्षर क्या है, ना है, नमोकार वाला, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें क्या आ जाएगा, झंडा, ठीक है ना। शब्द के अंतिम अक्षर पर अनुस्वार हो तो मां पढ़ा जाता है। क्या बोले, शब्द का कोई भी अक्षर आपने लिया और उसमें लास्ट क्या आ रहा है, बिंदी आ रही है, क्या आ रही है, मान लीजिए हमने कल बताया था ज्ञानम, ज्ञान लिखा है और उसमें बिंदी है, ठीक है ना, ज्ञान लिखा है और उसमें बिंदी है, तो बिंदी को क्या पढ़ेंगे, ज्ञानम, माँ आएगा, माँ जब लिखेंगे हम सब लोग ज्ञान और उसके बाद माँ लिखेंगे और नीचे हलंत लगा देंगे, ठीक है ना। तो वह क्या हो जाएगा, ज्ञानम। जैसे बताया था ध्यान लिखा है और ध्यान के ऊपर हमने बिंदी लगा दी, तो क्या हो गया, जब हम उसको लिखेंगे तो उसका या पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यानम, ठीक है ना। उसी प्रकार मान शब्द आया था, क्या कहता, मान, तो मान आया, उसे ना पे बिंदी आ गई, तो आगे क्या लिखे पढ़ेंगे, मानम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ गए। उसी प्रकार यहाँ बताया था कि जो सड़क वाला सा है, सड़क वाले सा के पूर्व अनुस्वार आ गया तो क्या होगा, मैंने बताया था ये जो वाला शब्द जो है, हाँ, जो है नहीं, जो
क्या सड़क वाला कौन सा है? सा के पूर्व अनुस्वार हो तो सा पढ़ा जाएगा। हाँ सड़क वाला है ना, सड़क वाले सा के पूर्व अनुस्वार होगा। हाँ तो सा पढ़ा सा के पूर्व अनुस्वार हो तो जो है इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। सा या के पूर्व भी हो तब भी वो एक ही पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। और हा के पूर्व हो तो वो क्या पढ़ा जाएगा? डा और वाला ड़ा, ठीक है ना, जो कावर के लास्ट में है। दूसरा वाला आपने क्या बोला था? जो वही बोले तो उसी में ये दोनों आएंगे। जो सा जो है ना सड़क वाला सा है, उसके पूर्व अनुसार होने पर अब देखिए जो है जो 3 प्रकार के सा होते हैं उनको हमें बोलने का जो है क्या होता है, कैसे बोला जाता है, तो उनके उच्चारण अलग हैं। एक जो है जीव मूर्धा से घिसटते हुए डा की तरह आती है, वह षट खंडागम। क्या पढ़ते हैं? षट खंडागम जो हम पढ़ते हैं। तो जीव क्या होती है? जीव जो है मूर्धा से घिसटती हुई आती है, जैसे हम डा बोलते हैं ना, ऐसे वो षट, तो वैसे उसका बोलते हैं। और उसके बाद जीव की नोक के ऊपर दांत, जड़ के ऊपर आती है शक्कर, समझ गए ना। तो तीनों शक्कर। और जब जीव को ऊपर के दांत के पिछले हिस्से को बोला जाए सड़क शक्कर और षटकोण, तो इसमें तीनों इसमें जो है बोलने का तरीका क्या होता है? अलग अलग है। नहीं तो अन्यथा कोई व्यक्ति बोल नहीं पाते हैं तो क्या बोलते हैं? ऐसे बोल देते हैं। लिख लिया? नहीं लिखा? लिखना है तो लिख सकते हैं।